आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक था हमारा क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा टिपिकल भी है जब आप इसके पूरे सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, जब आप इसके पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना टिपिकल है। ठीक है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आइए पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक हमारा क्यूब है। क्या है? क्यूब। और उस क्यूब की साइड को, जितनी भी साइड्स हैं उसकी, हर एक साइड को 50% बढ़ा दिया जाए तो इंक्रीज्ड परसेंटेज बताना है उसके टोटल सरफेस एरिया का। क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि मान करके चलिए हमारे पास एक ये क्यूब था। ठीक है, इसकी हर एक साइड को हमने 50-50% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसकी हर एक साइड को हमने 50-50% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसके हर एक साइड को जब हम लोग 50-50% बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारा क्यूब है, जो हमारा क्यूब है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो हमारा क्यूब है वो भी क्या हो जाएगा? ये यहां तक चला जाएगा, फिर उसके बाद ये यहां तक जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है क्यूब हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब क्यूब हमारा बढ़ जाएगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हर एक के साइड के बढ़ने पे, हर एक साइड के बढ़ने पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। और जब टोटल सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमें ये बताना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मान करके चलिए तो पहले एक काम करते हैं। हाँ, लेट इनिशियल साइड ऑफ क्यूब, हमने माना इनिशियली उसकी साइड की जो लेंथ थी वो क्या थी? x यूनिट। कितनी थी? x यूनिट। इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ साइड 50%, उसकी हर एक साइड 50% क्या हुई है? बढ़ी है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू क्या होगी? 50% ऑफ साइड। सिंपल सी बात है, 50% बढ़ गई तो साइड का जो 50% होगा वही बढ़ेगा ना, और वही उसकी बढ़ी हुई वैल्यू होगी। 50% का साइन हटेगा, अपॉन में डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साइड का मतलब x। 50 से 100 को डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा x/2 यूनिट। यहां से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि उसकी इनिशियल साइड कितनी थी? x यूनिट। जो बढ़ी हुई साइड है वो है x/2। जितनी बढ़ी हुई है इतनी बढ़ गई है। तो न्यू साइड ऑफ क्यूब इतनी बढ़ गई, इतनी थी तो अब कितनी हुई? जितनी थी प्लस जितनी बढ़ गई। फिर से सुनिएगा, इतनी थी और इतनी बढ़ गई है तो अब कितनी हुई? जितनी थी प्लस जितनी बढ़ गई। x तो थी और x/2 बढ़ गई है। यहां पर क्या बनेगा बताइए? फाइनली 3x/2 एलसीएम लेने के बाद इतने यूनिट। ठीक है, तो साइड थी हमारी x, बढ़ी x/2 और हो कितनी गई? 3x/2। क्लियर हो गया? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनिशियल साइड थी x, बढ़ी कितनी? x/2 और हो कितनी गई? टोटल 3x/2। ठीक है, अब यहां पर इंक्रीज्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला हम आपको अलग बताते हैं। क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा परसेंटेज वाला, तो वहां पर बताया जाता है, ध्यान से देखिएगा। इंक्रीज्ड परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। क्लियर हो गया? कितना याद रहेगा? तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमें क्या निकालना है? इंक्रीज परसेंटेज किसका निकालना है? टोटल सरफेस एरिया का। तो यहां फाइनल वैल्यू किसकी रखी जाएगी? टोटल सरफेस एरिया की।
इनिशियल वैल्यू किसकी रखी जाएगी? टोटल सरफेस एरिया की। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू किसकी रखी जाएगी? टोटल सरफेस एरिया की। ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज के इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइनल वैल्यू निकालते हैं और इनिशियल वैल्यू, और इस फॉर्मूले पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होगा? साइड क्यूब टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारी एक्स ही थी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद फाइनल वैल्यू भी निकालनी है, तो निकालेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स मतलब साइड है, और जब बढ़ी हुई साइड है वो कितनी है? तो 3x अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27 एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकेंड। ये हो गई इनिशियल वैल्यू किसकी? टोटल सरफेस एरिया की। और ये हो गई फाइनल वैल्यू किसकी? टोटल सरफेस एरिया की। इनिशियल वैल्यू कैसी निकाली? इनिशियल साइड से। और फाइनल वैल्यू किसकी निकाली? फाइनल साइड से। फाइनल साइड ये निकाल रखी है। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे और वहां पर आंसर आ जाएगा। फाइनल वैल्यू, तो फाइनल सरफेस एरिया कितना है बताइए? 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? 6 एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, अपॉन में इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 6 एक्स स्क्वायर इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, बाकी की कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं। यहां पर 2 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2। अब 2 को 2 से डिवाइड कराया, आएगा 1। 1 इंटू 27 एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 27 एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे 2, और 2 6 जा 12 एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 6 एक्स स्क्वायर इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, इस 27 एक्स स्क्वायर में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस करिए, ये बचेगा 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप सही कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 में 2 गया 5 और 2 में गया 1। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा? 2, और इस पूरे के अपॉन में क्या है? 6 एक्स स्क्वायर, और 6 एक्स स्क्वायर के अपॉन में कुछ नहीं था तो क्या होगा? 1, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, कितना आ गया? आगे की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई होगी? ऊपर, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर। तो ये 115 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? 15 एक्स स्क्वायर, और 6 एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 15 अपॉन 12 इंटू 100। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो बनेगा 5 इंटू 25। ठीक है, अब इस 5 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बन जाएगा 125। 125 क्या? परसेंटेज। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि जो क्यूब बढ़ेगा उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? 125% बढ़ेगा, और जबकि उसकी साइड कितनी बढ़ी हुई होगी? 50%। क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप इसको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद क्वेश्चन एक बार फिर से आप खुद से नोट कर लीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन आप खुद से अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो करेंगे, अनडाउटेडली मैं कह सकता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे लेवल तक क्लियर हो जाएंगे, कैलकुलेशन भी आपकी मजबूत हो जाएगी।
ठीक है। जो कैलकुलेशंस हम आपको करने को देते हैं आप कमेंट करके इफ एंड बट ना भी बताइए, बट उसका जो फाइनल आंसर है आप अपनी नोटबुक में जरूर निकालिए, उससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। करने को वो चीज मल्टीप्लाई करके हम भी बता सकते हैं, बट हम चाहते हैं बच्चे कैलकुलेट करें सो दैट बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।